एक मिस्टी वैली में एवरमोर शहर शांति से फलता फूलता था, बाहर की दुनिया की भीड़ से छिपा हुआ था। हर सुबह पहाड़ियों पर एक हल्की धुंध छा जाती थी जो गांव को एक नरम चांदी जैसी चादर में लपेट लेती थी। हवा हमेशा शांति से भरी रहती थी, मानो यहाँ समय थोड़ा धीमा चलता हो। इसकी कोबल फूलों और रंगीन कॉटेज से सजी थीं। हर घर चमकीले रंगों में रंगा हुआ था जो सबसे बादल वाले दिनों को भी रोशन कर देता था। पड़ोसी एक दूसरे का गर्म मुस्कान के साथ अभिवादन करते थे और हंसी अक्सर खुली खिड़कियों से आती रहती थी। मैं लियो हूँ, सिलास का शागिर्द, जो एक पुराना घड़ीसाज है। हर दिन मैं उसकी वर्कशॉप में जाता हूँ, टिक टिक के पीछे के राज सीखने और हर गियर और स्प्रिंग में छिपे वंडर्स को खोजने के लिए बेताब रहता हूँ। उसकी वर्कशॉप जादुई घड़ियों से भरी है, हर एक छोटा अजूबा है। कुछ ऐसी धुनें बजाती हैं जो पूरे शहर में गूंजती हैं, जबकि कुछ आधी रात को रहस्यमयी रोशनी से चमकती हैं। ये घड़ियां लियो जादू रखती हैं, कुछ समय को बढ़ाती है, कुछ उसे छोटा करती है, कुछ तो समय को कुछ देर के लिए रोक भी सकती है जिससे तुम उसका और मजा ले सको। लेकिन याद रखना, समय एक तोहफा है, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। इसका समझदारी से इस्तेमाल करो और यह तुम्हें ऐसी यादें और पल देगा जिन्हें तुम कभी नहीं भूलोगे। शहर के लोग घड़ियों के नरम जादू को बहुत मानते थे। दुकान में उनकी सुंदरता को निहारने और अच्छी तरह से बिताए गए समय की कहानियां साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। लियो सिलास की तरह ही एक शानदार घड़ी बनाने का सपना देखता था, देर रात तक आइडिया स्केच करता था और उस जादू की कल्पना करता था जो वह एक दिन बना सकता था। समय पहाड़ों जैसा है, हमेशा बदलता रहता है, भले ही वह स्थिर लगे। इसके रहस्य गहरे हैं और इसके सबक अनंत हैं। लियो हमेशा नहीं समझता था, लेकिन उसे हर टिक टिक, हर घंटी और पेंडुलम के हर हल्के झूलने में सच्चाई महसूस होती थी। वर्कशॉप उसकी दुनिया थी, एक अजूबों की जगह और समय का एक लगातार गीत जहां हर दिन एक नई खोज लेकर आता था। मैंने सुना, सीखा और खुद समय के जादू को अनलॉक करने की उम्मीद की। हर सबक के साथ मुझे एवरमोर के दिल को समझने के करीब महसूस हुआ। और इस तरह एवरमोर में जीवन चलता रहा, चुपचाप, जादुई, क्योंकि शहर उन लोगों को अपने रहस्य बताता था जो सुनने को तैयार थे। एक सुबह लियो वर्कशॉप में एक अजीब सी खामोशी में दाखिल हुआ। सारी घड़ियां रुक चुकी थीं। हवा में हमेशा रहने वाली टिक टिक, घंटी और घूमने की आवाजें गायब थीं। उनकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली थी जो भारी और अजीब लग रही थी। लियो का दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, हर कोने से खामोशी सिलास, मास्टर सिलास, तुम कहाँ हो? यह तुम्हारे जैसा नहीं है। क्या तुम यहाँ हो? दुकान खाली लग रही थी, सिलास की कुर्सी खाली थी, उसके चश्मे वहीं छूट गए थे। लियो ने हल्की छाप देखी जहां सिलास हमेशा बैठता था, मानो वह बस कुछ पल पहले ही उठा हो। लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह गायब हो गया है, केवल यादें और उसकी मौजूदगी की गूंज पीछे छोड़ गया। लियो को एक सुनहरी पॉकेट वॉच मिली, टूटी हुई और बंद, सिलास की लिखावट में एक नोट के साथ। घड़ी महत्वपूर्ण लग रही थी, उसकी सतह सुबह की रोशनी में चमक रही थी और नोट जल्दबाजी में लिखा हुआ लग रहा था, मानो जल्दी में लिखा गया हो। आखिरी टिक से पहले मुझे ढूंढो। इसका क्या मतलब है? क्या यह एक पहेली है या एक चेतावनी? मास्टर सिलास ऐसा संदेश क्यों छोड़ेंगे? घड़ी गर्म महसूस हुई, मानो उसमें सिलास के जादू की चिंगारी हो। लियो लगभग एक हल्की धड़कन, एक छिपी हुई ऊर्जा महसूस कर सकता था जो खुलने का इंतजार कर रही थी। लियो को पता था कि यह एक परीक्षा है, उसके लिए अकेला छोड़ा गया एक सुराग। उसे एहसास हुआ कि सिलास को उस पर रहस्य सुलझाने, चालाक और बहादुर होने का भरोसा था। उसे घड़ी ठीक करनी थी और अपने मालिक को ढूंढना था। हर सेकंड मायने रखता था और लियो के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने औजार इकट्ठा किए। मुझे बहादुर होना होगा,
मैं अब डर को मुझे रोकने नहीं दे सकता। मास्टर सिलास मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मुझे उस निशान का पीछा करना होगा जहां भी वह ले जाए, चाहे कितना भी अजीब या मुश्किल हो। मैं हार नहीं मानूंगा। एडवेंचर शुरू हो चुका था और लियो अज्ञात में आगे बढ़ा, रहस्य को सुलझाने और अपने मालिक को घर लाने के लिए दृढ़ था। लियो की तलाश उसे व्हिस्परिंग वुड्स में ले गई, एक ऐसी जगह जहां समय का ताना बाना उल्टी दिशा में खुल रहा था। यहाँ उसने अचरज से देखा कि फूल अपनी पंखुड़ियां बंद कर रहे थे, पत्तियां ऊपर की ओर तैरकर अपनी टहनियों से फिर से जुड़ रही थीं और धाराएं गुरुत्वाकर्षण को धता बताकर ऊपर की ओर बह रही थी। हवा जीबी ऊर्जा से चमक रही थी और हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी याद को मिटाया जा रहा हो। अगर मैं मिटते हुए कदमों के निशान का पीछा करूं तो शायद मुझे मास्टर सिलास मिल जाए। ये निशान हर धड़कन के साथ दिखते और गायब होते रहते हैं, मानो समय ही मुझसे चालें चल रहा हो। जंगल कल के रहस्य फुसफुसा रहे थे, उनकी आवाजें भूली हुई कहानियों और खोए हुए पलों से गूंज रही थीं। लियो सिलास के किसी भी निशान के लिए कान लगाए हुए था, घूमती धुंध और पत्तियों की सरसराहट में एक सुराग पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो पहेलियों में बोलते हुए लग रहे थे। फिर वह क्रिस्टल ख्वाओं में जहां समय पूरी तरह से जमा हुआ था। झरने हवा में मोशनलेस लटके हुए थे, बूंदें छोटे रत्नों की तरह रुकी हुई थीं और चमगादड़ बीच उड़ान में थमे हुए थे, एक शांत तबलो में फंसे हुए थे। खामोशी बहुत गहरी थी जिसे केवल लियो की सुनहरी घड़ी की हल्की टिक टिक तोड़ रही थी। सिलास वहीं हैं, जमे हुए और अंदर की ओर इशारा कर रहे हैं। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। भले ही डर मेरी त्वचा पर चुभ रहा है, मैं जानता हूं कि जवाब आगे है। गुफाओं से लियो सनस्टोन पीक्स पर चढ़ा, जहां समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। दिन और रात पल भर में बीत जाते थे और मौसम पलक झपकते ही बदल जाते थे। सूरज और चांद आकाश में दौड़ रहे थे और लियो ने हर कदम पर सालों का बोझ महसूस किया। मुझे जल्दी करनी होगी। हर कदम मुझे बूढ़ा कर रहा है, लेकिन मुझे एक बेल दिख रही है, जादुई, धीरे से चमक रही है, अराजकता के बीच से गुजर रही है और रास्ता दिखा रही है। ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद मेरी मदद करना चाहता है। हर जगह लियो सुनहरी घड़ी पर काम करता रहा, जंगल में नुकसान को ठीक करता रहा, गुफाओं में शांति ढूंढता रहा और चोटियों पर समय के खिलाफ दौड़ता रहा। हर माहौल ने उसे अलग तरह से चुनौती दी, लेकिन हर समायोजन के साथ उसने घड़ी की सच्ची शक्ति को समझने के करीब महसूस किया। हर जगह मुझे समय के बारे में कुछ नया सिखाती है। मैं सीख रहा हूँ कि समय सिर्फ एक रेखा नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली शक्ति है, रहस्यों से भरी हुई है। लियो सिर्फ एक घड़ी ठीक नहीं कर रहा था, वह खुद समय की सच्ची प्रकृति सीख रहा था। हर टिक टिक और टॉक ने एक सबक सिखाया, हर चुनौती ने एक नया दृष्टिकोण दिया। वह आगे बढ़ता रहा, भाग्य की टिक टिक जोर से होती जा रही थी। उसका दिल समय द्वारा उससे छिपाए गए अंतिम रहस्य को सुलझाने पर लगा हुआ था। सनस्टोन पीक्स के बीच में लियो को एक घास का मैदान मिला जहां समय सामान्य रूप से बहता था। मैं बैठ गया, थका हुआ लेकिन दृढ़। बस एक छोटा सा गियर बचा था लगाने के लिए। जैसे ही उसने काम किया, लियो को एहसास हुआ कि उसे सामान्य दिनों की साधारण लय की कमी महसूस हुई। असली जादू समय को बदलना नहीं है, यह हर पल को संजोना है। एक अंतिम क्लिक के साथ घड़ी पूरी हो गई। लियो ने उसे चाबी दी और एक स्थिर टिक टिक शुरू हुई। अब की आवाज। अब मैं समझता हूँ, नोट किसी समय सीमा के बारे में नहीं था, बल्कि हर टिक टिक को महत्व देने के बारे में था। सच्चा उपहार ज्ञान था, नियंत्रण नहीं। मुझे वह मिल गया जो सिलास मुझे सिखाना चाहते थे। आखिरी टिक एक नई शुरुआत थी। जैसे ही पहला तारा दिखा, लियो ने टिक टिक करती घड़ी को ऊंचा उठाया। एक सुनहरी रोशनी ने घास के मैदान को भर दिया। रोशनी बढ़ी,
फिर फीकी पड़ गई। सिलास मेरे सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। तुमने कर दिखाया लियो। तुमने मेरे तोहफे को ठीक किया और समय को महत्व देना सीखा। सिलास ने समझाया कि यह यात्रा लियो का अंतिम सबक थी। ज्ञान पाया गया, सिखाया नहीं गया। हम साथ में एवरमोर लौट आए। तुम वापस आ गए, हमने तुम्हें बहुत याद किया। शहर फिर से पूरा महसूस होता है। वर्कशॉप अलेग्रे टिक टिक से भर गई क्योंकि घड़ियां फिर से जीवित हो गईं। हर टिक टिक एक छोटा चमत्कार है मेरे दोस्तों। उन तारों के नीचे लियो ने घड़ीसाज का शाश्वत रहस्य समझा। हर पल एक तोहफा है।